मैं कहता हूँ एक कदम और बढ़ा है। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 से यात्रा शुरू हुई थी। पहली हमारी उस समय की प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर कमला वर्मा बनी थी और इस रिले रेस में मैं समझता हूँ एक रिले रेस होती है, तो उन्होंने वो मशाल वहाँ से शुरू की थी और 15वीं टर्म ये है। 13 अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष समेत अभी तक हो गए हैं। नाम मैंने सारे पढ़ दिए थे, हमारे अध्यक्ष ने भी पढ़ दिए थे, सब आपको पता भी है सब। उस क्रम में आज नए प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी, जिनकी नियुक्ति अभी 2 दिन पहले हुई थी, आज इन्होंने पदभार संभाला है और रोहतक क्योंकि हमारा प्रदेश कार्यालय है, तो ये दायित्व हमेशा जब भी जिसका शुरू होता है ये रोहतक कार्यालय से शुरू होता है। आज कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था। हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी, जैसा आपने सुना है, एक अपना संकल्प, एक अपना विजन ये सबके सामने रखा है। इनसे पहले प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ बहुत ही एक जिसको कहना चाहिए संघर्ष करते हुए और वो आगे बढ़े हैं। हालांकि उनका भी जो काल है, पूरा समय, यानी जब वो विद्यार्थी थे तब से ही विद्यार्थी परिषद के रूप में शुरू हुआ, बाद में प्राध्यापक रहे, एबीवीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के काम उन्होंने शुरू किया। और लगभग उसी काल में जब मैं संगठन मंत्री बना था 1994 में, उसी काल में लगभग वही भारतीय जनता पार्टी में आए थे। हम लोगों ने महामंत्री के नाते से भी, प्रदेश के महामंत्री थे, मैं महामंत्री संगठन था, तो हम लोगों ने इकट्ठे काम करते करते यहाँ तक से पहुँचे हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक रिले रेस है और इसमें संगठन का जो हर 3 वर्ष के बाद संगठनात्मक चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार चूँकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एकदम सिर पर हैं, इसलिए चुनाव न करके कहीं भी किसी भी प्रदेश में चुनाव नहीं किए गए, नई नियुक्तियाँ की गई हैं। जो ये 3 साल के लिए नियुक्ति नए प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी की हुई है और मैं इनको भी शुभकामना देता हूँ। पूरा भरोसा है कि जैसे संगठन के काम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से जिस भी प्रकार की सहयोग सहायता की आवश्यकता हो पूरा किया जाएगा। संगठन और सरकार मिल करके आगे 3 चुनाव हैं अगले वर्ष में। एक चुनाव स्थानीय निकाय का है, खास करके नगर निगम है, उसमें 8, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, या लोकसभा ये चुनाव आगे पीछे कभी भी हो सकते हैं, और बाद में फिर विधानसभा का चुनाव लगभग सितंबर 2024 में 2024 में ये चुनाव भी होगा। और तीनों चुनाव की हमारी तैयारी है, चुनाव को जीतेंगे। अभी हमारे काफ़ी कार्यकर्ता जो 5 प्रदेशों के चुनाव हैं निकटतम, जैसे उसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ सब लोग गए हुए हैं और ये चुनाव 25 नवंबर तक पूरे हो जाएंगे। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। मेरी पूरी उम्मीद है, मुझे आशा है कि उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। हम उन प्रदेशों में सरकार बनाएंगे और उसका भी, क्योंकि पड़ोस के प्रदेशों में जो घटित होता है उसका असर पड़ता है, उसका लाभ होगा और हम यहाँ के चुनाव को भी आगे बढ़ते जीतेंगे। अच्छा मुख्यमंत्री महोदय, जिस तरह से नायब सिंह सैनी को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इनके चलते जैसे देश के अंदर ओबीसी का एक मुद्दा चल रहा है, कांग्रेस कहती है कि इनकी नेग्लिजेंसी हो रही है, ओबीसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो कितना इम्पैक्ट जाएगा हरियाणा के अंदर? देखिए, हम इस प्रकार की नियुक्तियों में कभी राजनीति नहीं देखते। कौन कार्यकर्ता कैसा है, कब से है, उसका विचार कैसा है, वो जनता से कितना जुड़ा हुआ है, माटी से कितना जुड़ा हुआ है। नायब सिंह सैनी जी के बारे में आपको पुराने लोगों को ध्यान में होगा, इसी कार्य, ये कार्यालय तो नहीं बना था उस समय, सोनीपत रोड पर हमारा प्रदेश का कार्यालय था और सोनीपत रोड पर प्रदेश कार्यालय से काम शुरू किया। मैं संगठन मंत्री होता था 94 में, और एक कार्यालय का काम संभालने वाले जैसे बाकी हमारे लोग हैं, उसी प्रकार से नायब सैनी का हमारा संबंध अम्बाला से आ गया था, हमारा यमुनानगर से आ गया था। तो उस समय पर इन्होंने पढ़ाई समाप्त की, उन्होंने कहा मैं पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, और लगातार 8 साल तक एक पूर्णकालिक की तरह 2003 तक इन्होंने भी काम हमारे साथ मिलकर के किया। 3 में फिर मेरे पास दायित्व दूसरे और प्रदेशों का आ गया था। इनका अपना घर परिवार का मामला और सारा बिजनेस शुरू किया। बाद में फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा, फिर प्रदेश में मंत्री बने, बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ा, मेंबर पार्लियामेंट बने। तो रूट से जुड़ा व्यक्ति, उसकी पहचान या भारतीय जनता पार्टी में जो पारखी लोग हैं वो करते हैं। ये कोई विषय नहीं होता कि हमने किस जाति को कैसे करना। आखिर जाति तो किसी न किसी की हर कोई होती है, तो जाति होती है तो जातियों के हिसाब से राजनीति नहीं करनी होती। हाँ, अगर जाति के नाते, जैसा मोदी जी ने कहा, हमारी 2 ही जातियाँ हैं, एक अमीर है, गरीब है।
गरीब आदमियों के लिए जितना केंद्र सरकार के काम चल रहे हैं, जितना प्रदेश सरकार के हमारे काम चल रहे हैं, आप उसको ज़रूर निश्चित रूप से अप्रिशिएट करेंगे कि हम गरीब से गरीब आदमी को लाभ कैसे, उसके जीवन को आगे बढ़ाना है, तो उसको चलना है। अब संयोग से जो कि अनुसूचित जाति के लोग गरीबी की रेखा में उनकी संख्या ज़्यादा है, पिछड़ा वर्ग उसके बाद उनकी संख्या ज़्यादा होती है। जब उन वर्गों पर ध्यान देना है, उन वर्गों में बीच में काम करने वाला कोई व्यक्ति आता तो कामों को सहूलत मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए उस बात को सोच करके जैसा आप सोचते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते। मुख्यमंत्री जी, आपके पास वित्त मंत्रालय भी है, प्रदेश की एसजीडीपी और पर कैपिटा इनकम का क्या स्टेटस है? देखिए, पर कैपिटा इनकम हमारी 2,95,000 रुपया इस समय पहुंच चुकी है। जो आज से 8-9 साल पहले जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा छोड़ के गए थे, वो 1,35,000 छोड़ के गए थे। डबल से भी ज़्यादा हमारी पर कैपिटा इनकम है। और जहाँ तक आपने बोला जीडीपी लगभग 13 लाख करोड़ रुपया इस बार की आंकी गई है, क्योंकि आंकलन होते हैं और उस आंकलन में भी केंद्र की सरकार की एजेंसी, हमारी एजेंसी कई मिलकर के काम करती हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसी भी काम करती हैं। ये कोई ऐसा आंकड़ा तो नहीं होता जो बिल्कुल एकदम नापतोल होता है। एक अनुमान होते हैं और इस अनुमान में हमारी जीडीपी और जीडीपी से ही पर कैपिटा इनकम निकलती है, जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वो निकलती है। हाँ, जहाँ तक कलेक्शन ऑफ जीएसटी पर कैपिटा कलेक्शन है, वो जितने बड़े राज्य में हरियाणा इज नंबर 1 बेस्ट, सबसे ज़्यादा हरियाणा की जीएसटी कलेक्शन है, जिसके कारण से हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। हम हर एक काम को, विकास के काम हों अथवा अन्य जो लोगों को कुछ उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए योजनाएं बनानी, उसमें सब में हम बहुत कंफर्टेबल है। हमारा जो FRBM की रेशो होती है, विद इन दैट रेशो हमारी जो ऋण है, डेट है, वो होता है। और ये जो बाकी चर्चा है विपक्ष के लोग चलाते हैं, मेरा खुला चैलेंज है उनके साथ, हमारी स्थिति उन सबसे बेहतर है पिछले सरकारों से, और आसपास की जो प्रदेश सरकारों की आज की स्थिति है उससे भी बेहतर है।